कालिम्पोंग की पहाड़ी एक गांव जिसका नाम है लिबाओ, जहां पे आपको मिलेगा शांति और सुकून की एक एहसास। दूर दूर तक आपको देखने को मिलेगा दूर की वो पहाड़ और सामने बर्फीला चट्टान कांचनजंगा को, और हर वक्त बहती हुई नदी का आवाज गूंजने लगेगी आपके कानों पर। कहीं पर आप अकेला बैठ के देख सकते हैं ये नज़ारा घंटों तक, जहां पर आपको कोई भी परेशानी नहीं है। पंछी आवाज देने लगती है और सामने का नज़ारा आपको कहीं दूर लेके जाती है। ऐसी एक गांव है लिबाओ। फरवरी 2026 को हम लोग निकल पड़े 13149 कांचनकन्ना एक्सप्रेस पकड़ के। हम लोगों का डेस्टिनेशन है न्यूमाल स्टेशन, क्योंकि ये ट्रेन जर्नी सिर्फ एक जर्नी नहीं है बल्कि एक जंगल सफारी भी है। डूअर्स के जंगल के अंदर से सेवक होके जाना पड़ता है। जाते जाते हम लोग 3 मोड़ देखा, लेकिन उसका वीडियो कैप्चर कर नहीं पाए। फर्स्ट मार्च 2026 को सुबह सुबह हम पहुंच गए न्यूमाल जंक्शन। न्यूमाल जंक्शन से निकलते ही हम लोगों के लिए खड़ा था सुगदेन लेप्चा, हमारा गाड़ी का ड्राइवर। हम लोग माल बाजार से गाड़ी आगे लेते रहे। यहाँ पर पार्किंग चार्ज 20 रुपया लगता है, और माल बाजार होके हम लोग सीधे जा रहे हैं गरुबा थान की ओर। ये गरुबा थान डूअर्स के अंदर पड़ता है, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो गरुबा थान टी एस्टेट भी मिल जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जितना ऊपर चढ़ रहे हैं, रास्ता और भी खूबसूरत होने लगा। ये सफर यादगार बनते रहा। हम लोग अभी पहुंच गए एम्बियोक। ये एम्बियोक हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट है। ये डूअर्स के अंदर आता है। चारों ओर पहाड़ के बीच में लिखा हुआ है आई लव एम्बियोक। ठीक उसके पीछे ही बहती है मुक्ति नदी, लेकिन अभी सूखा का मौसम है, इसलिए ये नदी पूरा सूख गया है। पिछली बार हम लोग जब आए थे सितंबर में,
तब देखे थे यहाँ पे बहती हुई मुक्ति नदी को। लेकिन अभी फिलहाल एकदम सूखा पड़ा हुआ है। और ये आई लव एम्बियोक के बाजू में ही है नेपाल की एक कवि का मूर्ति, जो महाभारत को ट्रांसलेट किया था नेपाली में। कुछ देर चलते ही हम पहुंच गए एम्बियोक टी एस्टेट। अगर आप चाहेंगे कि नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के इस टी गार्डन में फ़ोटो खींचेंगे तो यहाँ पर ये ट्रेडिशनल ड्रेस रेंट में मिलता है। लेकिन हम थोड़ी दूर एक ऊंचे चट्टान के ऊपर कुछ देर अकेले टाइम बिताए। मेरे फैमिली जो गए थे वो लोग आस पड़ोस में घूम रहे थे। कुछ देर के बाद हम लोग फिर आगे के लिए रवाना हो गए। अभी हम लोग सुबह के 11:30 बजे पहुंच गए पापर खेती। यहाँ पे चेल नदी बहती है और यहीं पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा चाइनीज़ खाना मिलता है और यहाँ का मोमो लाजवाब बनता है। लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले हम लोग देखे नीचे चेल नदी बह रहा है। ये चेल नदी का लोकल पिकनिक स्पॉट भी है। 10 रुपया करके टिकट काट के हम लोग चले गए चेल नदी घूमने के लिए। नेपाली में नदी को खोला बोला जाता है, इसलिए यहाँ का नाम है चेल खोला। बरसात के मौसम में ये चेल खोला बंद रहता है। पिछली बार जब सितंबर में आए थे तब ये बंद था, लेकिन नदी का बहाव बहुत ज़्यादा था, इसी कारण बंद रहता है ये बरसात के टाइम। लेकिन इस टाइम में बहुत मज़ा आया। ठीक चेल नदी के ऊपरी भाग में एक बड़ा सा चट्टान है और इस चट्टान के ऊपर हनुमान जी का एक मंदिर है। मंदिर के सामने से पूरा चेल नदी का जो व्यू है वो दिखाई देता है। हम लोग यहाँ पर 10-15 मिनट रुक के फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े अगले डेस्टिनेशन की तरफ। चलते चलते पहुंच गए हम लोग लाभा मोनेस्ट्री। लाभा मोनेस्ट्री पहुंचते ही हम लोगों को भयंकर ठंडा लगने लगा। ठंडे की जो ड्रेसेस है वो गाड़ी के ऊपरी भाग में लगेज के अंदर है, इसीलिए हम लोग जो नॉर्मल ड्रेस पहने थे वही पहन के चले गए, लेकिन बहुत ठंडा लगने लगा। हम लोग अभी पहुंच गए लाभा मोनेस्ट्री और यहाँ का परिवेश बहुत शांत है और नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन वेदर खराब होने के वजह से यहाँ पे बहुत ठंड है। बीच बीच में बरसात भी हो रहा है और हम लोग भूल गए हैं ठंडे के ड्रेसेस सब लगेज के अंदर है, तो बहुत ही ठंडा लगता है।
लाभा मोनेस्ट्री में टोटल 110 बौद्ध सन्यासी रहते हैं। सन्यासी लोगों का पढ़ाई लिखाई यहीं पर भी होता है और यहाँ पर गौतम बुद्ध जी का एक बड़ा सा मूर्ति है। लाभा मोनेस्ट्री देख के नायोरा वैली फॉरेस्ट क्रॉस करके अभी 2 बजे हम लोग पहुंच गए। हम लोगों का आज का डेस्टिनेशन लिबोंग। लिबोंग में हम लोग ठहरे हुए हैं रेडवुड होमस्टे और ये रेडवुड होमस्टे मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये लिबोंग में 2 ही होमस्टे है, उसमें से ये रेडवुड होमस्टे सबसे अच्छा है। कोलाखाम में हम लोग स्टे ही कर सकते थे, लेकिन अभी इतना सारा होमस्टे हो चुका है कि वहाँ पे शांति नहीं है। मुझे ये शहर से दूर कहीं अकेले में बैठना था, इसीलिए हम आ गए ये रेडवुड होमस्टे, जहाँ पर 3 रूम है और रूम के अंदर हर तरीके का फैसिलिटी है। खास करके इस सब रूम का बैल्कनी बहुत अच्छा है। बैल्कनी से दिखाई देता है सामने ऋषभ और बाएं साइड में दिखाई देता है नायोरा वैली फॉरेस्ट। हम घंटों तक ये बैल्कनी में ही बैठे रहते थे। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम लोग चले आए लंच करने के लिए। लंच में था चावल दाल, एक भाजी, बैगन भरता, 2 तरीके का सब्जी, पहाड़ी अचार और पापड़। खाना बहुत लाजवाब था, थोड़ा पहाड़ी स्टाइल। हाँ, ये बोलना तो भूल ही गए, 1400 रुपया पर हेड विथ फूडिंग लॉजिंग में ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी था। और इस होमस्टे का जो मालिक है वो है संदीप राय, और संदीप राय का मामी जी ये सब खाना बनाती है।
और उसको हेल्प करती है टिया नाम की एक लड़की, जो बहुत क्यूट है, हमेशा मुस्कुरा के सब काम कर देती है। लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट लिया और रेस्ट लेके जब उठा देखा कि शाम हो गया और होमस्टे का सब लाइट जला दिया। और होमस्टे का सब लाइट जलने के बाद ये एक मायावी नजारा आँख के सामने आ गया और थोड़ी देर बैठते ही चलाया भेज मोमो। हम लोग सब गप करते करते भेज मोमो का आनंद लिया और इतने ठंडाई में एक बॉनफायर ना हो तो चलेगा क्या, इसलिए बॉनफायर का व्यवस्था कर दिया संदीप ने। यहाँ पे बॉनफायर के लिए और उसके साथ 1 किलो चिकन बारबेक्यू के लिए लगता है 1400 रुपया। टिया ने बहुत मेहनत करके बॉनफायर का सब तैयारी कर लिया है और बॉनफायर हो और नाचा गाना ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग शुरू कर दिए आज शाम का जश्न और मामी जी का और भाभी जी का डांस यादगार करके रख दिया। हम लोग सब नाचे थे, झूमे थे, ये शाम यादगार करके रखे थे। आज 2 मार्च सुबह सुबह जाग गए, लेकिन मौसम के खराबी के वजह से कांचनजंगा नहीं देख पाया। कांचनजंगा नहीं देख पाए तो क्या हुआ, हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े ये लिवोंग गांव घूमने। पहाड़ी रास्ते से ऊपर चढ़ के हम लोग निकल पड़े पहाड़ी गांव देखने, पहाड़ी लोगों का जीवन यात्रा देखने, कैसे वो लोग बिताते हैं ये पहाड़ी जीवन, ग्रामीण जीवन। 2-4 घर मिला के एक गांव होता है पहाड़ में और ये गांव वाले बहुत ही सरल और सीधे होते हैं। मैं इतनी बार पहाड़ में आया हूँ, लेकिन जितने बार भी इन लोगों को देखता हूँ यहाँ पे रहने का मन करता है, क्योंकि ये जो नज़ारा है वो तो अच्छा ही है, लेकिन उससे भी सुंदर और सच्चा है ये गांव वालों का मन। हम लोग ओल्ड सिल्क रूट की तरफ जाएंगे, इसलिए हम लोग इस बार छांगे फॉल्स नहीं गए। छांगे फॉल्स वेस्ट बंगाल का सबसे ऊंचा फॉल्स है, जो लिवोंग के 1 किलोमीटर नीचे ही ये छांगे फॉल्स आता है। 300 मीटर ऊंचाई से ये छांगे फॉल्स नीचे आ जाता है। हम लोग इस बार नहीं गए, लेकिन हम लोग पिछली बार जो गए थे वो वीडियो आप लोगों को एक बार दिखाएंगे। और ये भी नहीं, ये रेडवुड होमस्टे से कांचनजंगा कैसे दिखता है वो भी हम पिछली बार देखे थे, वही वीडियो आप लोगों को शेयर करेंगे।